भारत के खजाने में जुड़ा 100 टन सोना आने वाले समय में बदल जाएगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। हमारे साथ समझिए खबर से जुड़ा पूरा सार। कई वर्षों से ब्रिटेन के बैंक में जमा था कई टन सोना, अब आया भारत वापस तो गदगद हुए भारत के लोग और बोले अब फिर भारत बनेगा सोने की चिड़िया। भारत को बीते दिनों बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी के बदले उसे 1 या 2 नहीं बल्कि 100 टन से अधिक सोना मिला। ये सोना बहुत वर्षों से विदेशों में था। अब इस सोने की भारत वापसी पर अर्थव्यवस्था किस तरह प्रभावित होगी, इस सोने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी और कितना सोना है जो विदेशी बैंकों में बंद है, ये हम आपको आगे खबर में बताएंगे। साथ ही आपको इस सोने से जुड़ी कई अन्य जानकारी भी देंगे। दरअसल इसी वित्त वर्ष 2023-24 में ब्रिटेन में रखे अपने 100 टन सोने को घरेलू तिजोरियों में पहुंचाने का काम किया गया। इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक सन 1991 के बाद सोने का सबसे बड़ा स्थानांतरण किया गया था। यहाँ वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए सोने के बड़े हिस्से को गिरवी रखने के लिए तिजोरियों से बाहर किया गया था। इसको लेकर मिले आधिकारिक आंकड़े की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में देश के कुल स्वर्ण भंडार में 27.46 टन की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 822 टन तक चला गया। तो वहीं इसको लेकर सूत्रों के आधार से जानकारी मिली कि सोने का एक बड़ा हिस्सा विदेश में जमा है। अन्य देशों की तरह भारत का सोना भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा है। जैसा कि अब भारत में 100 टन सोना वापस आ चुका है, यानी अब भारत में आए सोने की कुल मात्रा बढ़कर 408 टन से अधिक हो गई। इसका सीधा मतलब ये होता है कि स्थानीय और विदेशी होल्डिंग अब लगभग बराबर हैं। केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट की माने तो 2023-24 में जारी किए गए नोटों के बदले स्थानीय स्तर पर 308 टन से अधिक सोना रखा गया है। इसके अलावा 100.28 टन सोना स्थानीय स्तर पर बैंकिंग विभाग की संपत्ति के रूप में रखा गया। तो वहीं कुल मिलाकर स्वर्ण भंडार में से 413.79 टन सोना विदेशों में रखा गया है। बीते कुछ सालों में सोना खरीद को देखते हुए विदेशों में गिरवी रखे सोने को घटाने का निर्णय लिया गया, जो मानक समीक्षा प्रक्रियाओं का हिस्सा माने जाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2009 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 टन सोना खरीदा था। तो वहीं इसके बाद से वो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विविधीकरण प्रयासों के तहत द्वितीय बाजार से पीली धातु खरीद रहा है। इससे जुड़े सूत्र कहते हैं कि वर्तमान में स्थानीय स्तर पर सोना मुंबई और नागपुर में कड़ी सुरक्षा वाली तिजोरी में रखा गया है, जो समय आने पर उपयोग किया जाएगा। फिलहाल आप इस धन वापसी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। विदित है कि अब से लगभग 33 साल पहले जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस समय इस सोने से तब $40 करोड़ इंग्लैंड और जापान से लेने पड़े थे। तब भारत से 47 टन सोना देश के बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए आखिरकार 33 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि भारत को इतने टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। दरअसल बात साल 1991 की है, जब केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार थी। तब देश की बैलेंस शीट काफी गड़बड़ा गई थी। आरबीआई के पास आयात बिल जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई को 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। इस सोने से तब $40 करोड़ की रकम इंग्लैंड और जापान से लेनी पड़ी थी। उस समय मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे और इसी के साथ इतिहास ने अपने आप को एक बार फिर दोहराया और साल 2009 आ गया। ये वही समय था जब देश की संपत्तियों को डाइवर्सिफाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 टन सोना खरीद लिया। इसके लिए आरबीआई को $6.7 अरब खर्च करने पड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।